नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन रूल के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, गोल्डन रूल के बारे में। सर ये गोल्डन रूल क्या होता है? इस गोल्डन रूल को समझाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जो अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं उसको एक बार देख के आएँ, क्योंकि वो थोड़ी बहुत यहाँ पे यूज़ होने वाली है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते नहीं सर हम तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को 101% आपको समझ में आने वाली है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, ये जो जनरल एंट्री है, ये गोल्डन रूल है, ये आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू इंक्रीज करता है। सर वैल्यू इंक्रीज करता है, सर उसी के लिए तो आए, बताइए ना वैल्यू कैसे इंक्रीज होता है। तो वैल्यू इस तरह से इंक्रीज करता है कि ये आपके 11th क्लास में भी है, ये आपके 12th क्लास में भी है, ये आपके ग्रेजुएशन में भी है, ये आपके सीए में भी है, ये आपके सीएस में भी है, ये आपके सीए में भी है। आप जब जॉब करोगे तब भी आपको काम आएगा, मतलब कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर आप तो जल्दी जल्दी फटाफट करा दीजिए जिससे कि हम सीखें और अब हम भी अपने सीनियर को बता सके कि उसकी गलती निकाल सके कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, भैया ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। बिल्कुल वही तो मैं चाहता हूँ कि आप गलती निकालो जिससे कि आपको सीखने का मौका मिले। और मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि आप अगर अभी यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपकी कम से कम आपकी लाइफ में 20% इंक्रीमेंट तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सर ये गोल्डन रूल होता क्या है? सर क्या आप हमें गोल्ड देने वाले हैं क्या? नहीं, गोल्ड नहीं देने वाला हूँ इतना नहीं है कि गोल्ड दे दूँ मैं आप लोगों को, बट ये है कि गोल्ड से कम तो नहीं दूंगा, गोल्ड से भी आगे दूंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरा नाम है मुरली कुमार झा और मैं अभी सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वीक हम पूरा अकाउंटिंग पे डिवोट कर देते हैं और हम जनरल एंट्री को इस तरह से अपनी पकड़ में ले लेंगे कि हमें 20 to 30 मार्क्स या 20% अपने लाइफ में ग्रोथ हमें मिलेगी। सर यहाँ पे क्या हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे? सर करते फुल फ्लैज क्वेश्चन, बट अभी आपका एमसीक्यू आने वाला है 11th में, तो इसकी वजह से हम एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर गोल्डन रूल कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सर एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल, एक होता है पर्सनल। सर ये क्या समझा दिया आपने, रियल पर्सनल नॉमिनल? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। बच्चा लोग, रियल का मतलब होता है असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, चाहे वो करंट असेट्स हो चाहे वो नॉन करंट असेट्स हो। अगर आपको करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स की क्लासिफिकेशन देखनी है तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का 2nd लेक्चर देखें। अगर आपने नहीं भी देखी है तो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। सर एग्जांपल दीजिए जरा रियल का। सर बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, कैश हो गया, डेटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें रियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ये जो है मेरा, ये है रियल का रूल। सर दूसरा आपने क्या बोला था? दूसरा आपने नॉमिनल बोला था। सर नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल मतलब एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस, इन सबसे जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नॉमिनल बोलते हैं। तो सर ये सब क्या लिखा हुआ है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हम सारी चीज़ें अभी समझते हैं, सिर्फ थोड़ी देर में हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यही तो हमारा गोल्डन रूल है। ये 3 रूल ही तो हमारे गोल्डन रूल है। ये हम समझ गए, 50 to 60% अकाउंटिंग वहीं खत्म। ठीक है, अब देखते हैं। पहले मैं तुम्हें फॉर्मेट बताता हूं कि आखिर जनरल एंट्री जब हम करते हैं, बहुत सुना होगा तुम लोगों ने यार 11th में जाकर ना जनरल एंट्री करनी पड़ती है और वो बहुत टफ होती है। क्यों टफ होती है? क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आता। बट यहाँ पे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आए तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ठीक, यहाँ पे हम जनरल एंट्री के बारे में देखते हैं। मैं अश्योर करता हूँ कि आपको 101% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता है डेट,
फर्स्ट क्या होता है डेट, जिसको हम मतलब सीरियल नंबर भी आता है कभी कभी इसमें। फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है लेजर फोलियो, फिर होता है यहां पे डेबिट अमाउंट, और यहां पे होता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये होता है डेट, या इसको बोलते हैं सीरियल नंबर। आज 23 तारीख है, मैं दुकान पे गया, मैंने बोला सर ये दे दो आप, तो वो क्या हो गया, वो हो गया डेट। ठीक है, अब पर्टिकुलर क्या होता है कि मैं दुकान पे गया, मैंने क्या चीजें खरीदी, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई ये पर्टिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक तो हमें समझ आ गया। सर अब ये क्या है लेजर फोलियो? लेजर फोलियो कुछ नहीं है मेरे बच्चे, लेजर फोलियो का मतलब यहां पे होता है पेज नंबर। मतलब कि जो मैंने, अगर मान लो मैंने कुछ किताबें खरीदी, मतलब स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी का मेरे अकाउंट में कौन से पेज नंबर पे है या कौन से टैब में है, जो कंप्यूटर पे होने लग गया अब अकाउंटिंग, तो कौन से टैब में है, तो मान लो मेरा है यहाँ पे 20 पेज नंबर पे, 20th पेज नंबर पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को स्टेशनरी की आइटम सारी मिल जाएंगी। उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ये ज़्यादा काम में आने वाली है नहीं, बट समझाने के लिए था तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे आता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। मतलब डेबिट में क्या है, मतलब देखो अब इसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। सर एक दिमाग में ना बड़ा सा लोचा सा क्वेश्चन घुसा इसको सुन के, सर क्रेडिट का मतलब आपने बताया था उधार। हाँ, वो क्रेडिट का मतलब उधार था, लेकिन यहाँ पे जब क्रेडिट आता है ना, जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। अब फर्स्ट लेक्चर में जाओ, वहाँ पे मैंने तुम्हें जब टी-शेप अकाउंट जब मैंने बनवाया था और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आउटफ्लो करवाई थी, यहाँ पे इनफ्लो कराई थी, और यहाँ पे मैंने बोला था इसको बोलते हैं डेबिट और इसको बोलते हैं क्रेडिट। वही चीज़ तो है, ये वही चीज़ है, ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, बस तो ये हो गया हमारी दो साइड। तो ये हमारी होती है फॉर्मेट जनरल एंट्री की, इसी फॉर्मेट में हमें करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब मुझे 3 गोल्डन रूल समझाने हैं। 3 रूल क्या होता है सर, ये क्या गोल्डन रूल इतने हार्ड एंड फास्ट होते हैं क्या? क्या मतलब हमें तब से आपने बोल रखा है गोल्डन रूल, क्या मतलब इतने फास्ट है क्या, इतने हार्ड है ये? नहीं नहीं, इतने हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ये वैल्यू हमारा ग्रोथ बहुत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये 50 to 60% अकाउंटिंग तो यही घेर के रखा है इसी ने। तो बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 50 to 60% अकाउंट घेर के रखा है तो। लेकिन ये बहुत ही ईजी है, अगर मैं बोलूँ बहुत ईजी है, स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लेना बस। स्कोरिंग है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ब्रैकेट में, सीधी सी बात, ये इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है एंड इजी है। ठीक है, और अभी हम ट्राई करेंगे कि 7 दिन इस जनरल एंट्री को बढ़ाएं और एमसीक्यू को हमें बिल्कुल दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मुझे लगता है यहाँ से कम नहीं तो 5 to 10 मार्क्स का जनरल एंट्री से एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू का चांस अगर है कहीं से तो यहीं से है, क्योंकि हर चैप्टर में जनरल एंट्री करनी पड़ सकती है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर आप हमें ये समझाइए ना, क्या आप बोल रहे हैं तब से, ये समझाइए 3 रूल क्या होता है। मैं समझाता हूँ, देखो मैं लेकिन एग्जाम्पल, मेरा एक ही फंडा होता है कि मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एक काम करते हैं, मशीनरी हमने जो है परचेज किया, कैश ₹10,000 व 1,000। ठीक है, दूसरी एंट्री फर्नीचर सोल्ड for ₹20,000, ये एंट्री है। तीसरी एंट्री मशीनरी सोल्ड 10,000। ठीक है, ओके सर, ये 3 एंट्री से मैं आपको एक रूल समझाने वाला हूं।
पहली बात मैंने क्या बोला, रियल का मतलब क्या होता है, वो असेट्स से डील करता है, चाहे वो करंट असेट्स हो चाहे वो नॉन करंट असेट्स हो। ओके सर, सर ये मशीनरी क्या है, ये मशीनरी, सर ये फर्नीचर क्या है, सर ये मशीनरी क्या है, सर ये तीनों चीजें जो है ना वो रियल है, रियल है मतलब असेट्स है मेरी। तो मशीनरी परचेज इन कैश। अब इसमें देखो, मैंने मशीनरी परचेज की, अगर मैंने कुछ परचेज किया तो क्या वो मेरे पास आएगा? हाँ सर, अब बिल्कुल आएगा। मैंने ये माइक परचेज करी है तो क्या ये मेरे पास माइक आ रहा है? हाँ सर, आपके पास ये माइक आया है। तो ऐसे ही मशीनरी परचेज किया मैंने तो मशीनरी मेरे पास आया। तो मैं रूल में चलता हूँ एक बार, तीनों रूल में। डेबिट व्हाट कम्स इन, पहली बात तो ये थी मशीनरी, और मैंने क्या बताया, रियल। रियल किससे बिलोंग करता है? असेट्स से। क्या इस तीन दोनों में आएगा? नहीं सर, इन दोनों में तो नहीं आएगा। सर मशीनरी आया, क्या है यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करो उस चीज को जो तुम्हारे पास आया। तो डेबिट किया मैंने किसको? मशीनरी को। क्यों सर, एक बार फॉर्मेट बना दोगे क्या फटाफट से? इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको तो फटाफट कर देंगे। एग्जाम में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। लेजर फोलियो, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ओके, मशीनरी परचेज इन कैश, फर्स्ट एंट्री मशीनरी, क्योंकि डेट है नहीं यहाँ पे, तो मशीनरी मेरे पास आया। डेबिट किसको करना है? मशीनरी कम्स इन, डेबिट करना है उस चीज को जो मेरे पास आया, मतलब मशीनरी आया। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से भाई? 1000 से, ठीक है। फिर भाई साहब एक बात बताओ, मैंने मशीनरी परचेज करी, मेरे पास मशीनरी आ गया, क्या मेरे पास से कुछ गया नहीं होगा क्या? बिना फ्री में दे दिया क्या मेरे को मशीनरी? नहीं सर, यहाँ पे लिखा है ना कैश में दिया, 1000 मतलब कैश में दिया, मतलब मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से कैश गया। और कैश क्या है मेरे लिए? करंट असेट्स है मेरे लिए, और असेट्स है तो कौन सा में आता है? वो रियल में आता है। और अगर रियल है तो किस में आएगा? वो हम चेक करना पड़ेगा, दोनों में से किस में आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कैश आया? नहीं सर, कैश तो गया है मेरे पास से, तो कैश गया चेक करना पड़ेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्रेडिट मतलब कैश, मेरे पास से कैश चला गया, क्या होगा? टू कैश अकाउंट। अब बोलोगे सर यहाँ क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? फिर क्रेडिट, जब ये हम टू लगा देते हैं तो इसमें क्रेडिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टू ही एक तरह से क्रेडिट है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ देना, थोड़ा जगह छोड़ कर रखना, इसी का मतलब ये क्रेडिट हो जाता है। और ये अमाउंट यहाँ पे 1000 आ जाता है, ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट समझ आ गया सर। सर एक और चीज बताइए ना सर, क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि सर इसमें अगर ये 1 नंबर का होगा, इसमें से आपके कम से कम 0.25 मार्क्स ये काट सकता है। ये 2 नंबर का होगा तो कम से कम हाफ मार्क्स इसमें से कट जाएगा। सर क्यों? मैं फुल लाना चाहता हूँ। तो फुल लाना चाहता हूँ तो एक और चीज़ करते हैं हम, यहाँ पे ना एक बात बताओ, मैं ये बोल दूँ मेरा नाम झा है, ये क्या मतलब है? सर वो तो टाइटल है ना, पूरा नाम बताइए ना। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरा नाम झा है। अरे भाई क्या झा मतलब क्या? सर वो टाइटल क्यों बता रहे हो आप? तो मैं जब बोलूँगा मेरा नाम मुरली कुमार झा है तब तो मुझे पहचानोगे ना। या मैं बोलूँगा मैं झा सर पाठशाला से पढ़ा रहा हूँ तब तो मुझे पहचानोगे ना। सर वो एक नेम है, ब्रांड नेम है कि झा सर पाठशाला, तब तो मुझे पहचानोगे। ऐसे कैसे पहचान लोगे? मैं बोलूँगा मेरा नाम झा है, ऐसे ही तो ये है ना। ये अभी बोलेगा यार मैं तो अभी पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि सर आपने मशीनरी परचेज करी ₹1000 में। ये हो गया नरेशन, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नरेशन। ये आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। छोटा, जितना छोटा लिख सकते हो लिख दो, इसको देखता कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं लिखोगे आप तो इसकी आप इसमें से अगर ये 2 नंबर का होगा इसमें आपको 1.5 देगा। लेकिन अगर आप ये लिख देते हो तो ये 1.5 की जगह ये पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओके सर, सेकंड कराइए ना सर, इतना काहे बोल रहे हैं? थोड़ा सेकंड कराइए ना। कराते हैं ना, सेकंड भी कराते हैं। कहा है सेकंड? का बोल रहे हैं सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं सेकंड? बोल रहा है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹20,000। फर्नीचर जो है आपने उसको सोल्ड किया है कितने में? 20,000 में सोल्ड किया है, ठीक है।
सर फर्नीचर सोल्ड मतलब फर्नीचर मेरे यहाँ से गया, सोल्ड मतलब बेचना, गया ना, तो फर्नीचर गया। सर गया मतलब क्या? गया मतलब कि डेबिट वर्ड कम्स इन है क्या? नहीं सर, कम्स इन कहाँ से हो गया? पहली बात तो ये फर्नीचर कौन है? फर्नीचर एक असेट्स है सर। फर्नीचर एसेट्स तो कहाँ आएगा सर? रियल में आएगा, क्योंकि रियल असेट्स के टाइप होते हैं। ओके, फिर सर डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या कम्स इन है क्या? क्या फर्नीचर आ रहा है? नहीं सर, फर्नीचर तो जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट करो ना, उसको क्रेडिट करो फर्नीचर को। तो टू क्रेडिट बोल रहा हूं, टू फर्नीचर। समझ गए? हाँ जी समझ गए। टू फर्नीचर कितने का अमाउंट है सर? सर यहाँ पे तो 20,000 का अमाउंट है। ठीक है सर, समझ गई। सर क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं क्या? मैंने तुम्हें एक चीज बताना है कि हर एंट्री की दो इफेक्ट होती है। मतलब अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन लिखता हूं उसके दो इफेक्ट आते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो डबल एंट्री सीख रहे हैं हम, ना कि सिंगल एंट्री सीख रहे हैं अभी। ये डबल एंट्री है जिसमें दो इफेक्ट हर ट्रांजैक्शन के आने ही आने हैं। तो सर क्या होगा? सर देखो ना, मशीनरी सोल्ड किया आपने 20,000 में, मशीनरी तो आपके पास से गया सर, लेकिन सोल्ड किया आपने क्या फ्री में थोड़ा ना किया? पैसे दिए ना उसको, सॉरी पैसे लिए ना उससे। तो पैसे जब लिए तो लिए क्या लिए सर? 20,000 लिए ना आपने लिए ना, तो जब लिए तो आप उसको रिकॉर्ड काहे नहीं कर रहे? रिकॉर्ड करिए। तो रिकॉर्ड जब करेंगे तो क्या आया हमारे पास फर्नीचर जब आपने सोल्ड किया तो हमारे पास कैश आ गया। कितने का आ गया सर? 20,000 का आ गया। जब 20,000 का आ गया कैश, तो एक बार इधर आइए ना, एक बार रियल में आइए ना, क्योंकि कैश कौन है? कैश हमारा रियल असेट्स है, हमारा असेट्स हमारा है, तो कहाँ आएगा? रियल में आएगा। और रियल है तो हम ये पढ़ेंगे ये रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कैश हमारे आपके पास आया है फर्नीचर सोल्ड करने से? हाँ सर बिल्कुल आया है। तो जब आया है तो उसको डेबिट कर दीजिए ना, कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट है सर? यहाँ पे 20,000 सर डेबिट है, तो डेबिट में भरिए ना, डेबिट वाला डेबिट कॉलम में भरिए। ओके सर, क्या मिल जाएगा मार्क्स? नहीं सर, आपको अभी मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको अभी 1.5 मार्क्स मिलेगा। इसको हमें प्लस हाफ कैसे करना है? प्लस हाफ करने के लिए आपको यहाँ पे नरेशन देना पड़ेगा। क्या सर? फर्नीचर सोल्ड किया हमने ₹4, कितना अमाउंट सर? 20,000। ठीक है जी सर हमें ना 4 मार्क्स तो मिल गया अब तक। सर 2 मार्क्स का और रहता है, ये 3 दूनी 6 मार्क्स का है सर, ये 6 मतलब 2 मार्क्स का और रहता है सर। तो सर 2 मार्क्स का अगर और रहता है तो क्या ये आप खुद नहीं करेंगे? हम ही कराएंगे। कहा सर करा दीजिए ना। नहीं, आपको हम होमवर्क देते हैं और आप हमको ये टाइप करके कमेंट में बताएंगे कि क्या होता है, और जिसने पहला कमेंट किया उसको हम अगली क्लास में कुछ गिफ्ट देंगे। सर क्या गिफ्ट देने वाला, वो हम देंगे अगली क्लास में, काहे नहीं देंगे? ठीक है, तो मशीनरी सोल्ड ₹10,000 का आप इसकी अमेजन एंट्री करके दिखाइए। सर ये हमारे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ गए हैं। सर क्या ऐसे आने वाले क्वेश्चन? जी सर, यही ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। बस उसमें ये कर देगा कि अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल दूं कि मशीनरी परचेज इन कैश मशीनरी परचेज ₹1,000, तो इसकी एंट्री बताइए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, मशीनरी अकाउंट राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सुनिएगा, देखिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन कैसे देगा? पहला ऑप्शन देगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, हर जगह ये 1,000 अमाउंट ध्यान रखिएगा। दूसरा देगा श्याम डेबिट या अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 1,000 का ध्यान रखिए। ठीक है, तीसरा दे दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 और 1,000 क्या बोलते हैं 1,000 को। और चौथा दे देगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसमें से कौन सा सही है? ऐसे देगा, ये ऑप्शन एमसीक्यू में देगा ऐसे, तो आप देखेंगे नहीं ये गलत, ये भी गलत। क्या श्याम का तो कोई नाम ही नहीं आया, राम का तो कोई नाम ही नहीं आया। अब इसमें कंफ्यूज हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होगा। यहाँ आपको गोल्डन रूल यूज करना है और गोल्डन रूल से ही आपका आंसर निकल जाएगा कि सर गोल्डन रूल से अभी तो हमने निकाला है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो सही हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर हम ये सीख गए कि
क्या होता है ये मतलब जनरल एंट्री कैसे होता है और गोल्डन रूल का यूज कैसे किया जाता है। सर रियल का तो आ गया, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज करवाता हूं कि क्लासिफिकेशन क्या है। सर डबल एंट्री सिस्टम में कितने टाइप के होते हैं? एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। सर क्या जो रूल है हमारा, क्या हम रियल में रियल वाला ही चेक करेंगे? क्या रियल में दूसरा नहीं आ सकता है? एक रियल और एक दूसरा पर्सनल आ जाए? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? आपका ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि एक तो रियल वाला होगा अकाउंट और एक आपका पर्सनल आ जाएगा, या हो सकता है कि एक आपका एक्सपेंस वाला हो, एक आपका इनकम वाला हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो सर वो ऐसा कुछ समझाइए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि भाई अब सर ये बताओ क्लासिफिकेशन क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन देख लेते। क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ये दो इफेक्ट तो दिखाना ही दिखाना होता है हमें, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम तो यही बोलता है, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग में ये अगर आप यूज करना सीख गए, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, और वो किससे सीखेंगे? वो जनरल एंट्री से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, और समझाइए, और एग्जांपल दीजिए। बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। तो सर एग्जांपल लीजिए ना। क्या लिखा है मैंने? परचेज किया मशीनरी हमने किससे? फ्रॉम एक्स से फॉर कैश ऑफ ₹10,000। मतलब मशीनरी परचेज किया एक्स से, किस में? कैश में। सर ये सेम ही तो है जो आपने अभी जस्ट जो एग्जांपल दिया था। हाँ बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक ये फ्रॉम एक्स जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात देखो, परचेज किया मशीनरी आपने, आपके पास क्या आया? आप परचेज किया तो मशीनरी आया। रियल रूल क्या कहता है? भाई साहब मशीनरी मेरी एसेट्स है। रियल रूल कहता है कि आप जाइए डेबिट के, इस रियल वाले उसके पास। सर क्या हो रहा है? डेबिट वॉट कम्स इन। सर पहले ही मैंने पकड़ लिया है तो कम्स इन हो रहा है, आ रहा है मेरे पास। तो क्या मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। सर फॉर कैश, सर कैश में परचेज कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास से ना कैश गया, मेरे पास से ना पैसा चला गया, मेरे पास जो था ना, मेरे पास जो पॉकेट मनी, मैं खुश हो रहा था कि मेरे पास आया, मेरे पास पॉकेट मनी गया, ठीक है। गया कितना गया? 10,000 गया। सर अब क्या करेंगे सर? सर 10,000 गया, कैश गया। सर 80 का है, इका है, ये हमारा असेट्स है ना, तो असेट्स है तो चेक करिए ना असेट्स में जाके। तो देखिए ना, डेबिट वॉट कम्स इन और क्रेडिट वॉट गोज आउट। मतलब गया, गया कौन गया? क्रेडिट वॉट गोज आउट। कहाँ गया हो? कैश गया ना, तो कर दीजिए यहाँ पे। तो टू कैश अकाउंट कितना? 10,000 10,000। डन डन, यस डन डन, ठीक है। ये हो गया। अब आप बोलोगे सर फॉर्मेट तो आपने कराया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट बना लीजिए, क्या दिक्कत है? फॉर्मेट बना लीजिए, हो गया, बन गया फॉर्मेट, ठीक है, ओके। अब सर नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए तो जरा। सर ये तो हमने किया था, इसमें तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। सर दूसरा दीजिए, परचेज मशीनरी फ्रॉम एक्स ऑफ ₹15,000। ठीक है सर, मशीनरी आपने परचेज की फ्रॉम एक्स से। अच्छा मशीनरी परचेज की, एक चीज़ तो चलो दिख गया मुझे कि ये मेरा असेट्स है। अगर ये मेरा असेट्स है तो मैं रियल को चेक करूंगा, और मैंने रियल को चेक किया तो मेरा आया डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब मशीनरी आया तो मैं क्या करूंगा? मशीनरी को मैं डेबिट कर दूंगा। कितने अमाउंट से कर दूंगा? वो मेरा 15,000 के अमाउंट से हो जाएगा। ओके सर, एक साइड का तो आपने कर दिया। सर दूसरा साइड का क्या करोगे? फ्रॉम एक्स। सर फ्रॉम एक्स लिखा हुआ है, सर कैश का तो नामो निशान भी नहीं है कहीं पे कि कैश में लिया कि नहीं लिया। ओ माय गॉड, मतलब कैश में नहीं लिया, ठीक है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कुछ गया ही नहीं, अभी तक तो कुछ लग ही नहीं रहा। एक बात बताओ सर, क्या अब दुकान पे जाओगे तो क्या हमेशा कैश दोगे? क्या हमेशा कैश दोगे? क्या कुछ उधार माल नहीं खरीदोगे ना, तो दुकानदार आपका नाम लिखेगा या कैश लिखेगा? आपका नाम लिखेगा ना, आपका नाम का अकाउंट बनाएगा ना, लेजर बनाएगा ना आपके नाम का।
तो वही चीज़ तो है यहाँ पे भी कि अगर मैं डेबिट को, मतलब मैं माल को उधार में भी तो ले सकता हूँ ना, क्रेडिट भी तो ले सकता हूँ ना उधार में, या तो बेच भी सकता हूँ या तो ले भी सकता हूँ। ये मत सोचना क्रेडिट का मतलब सर टू यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो, वो क्रेडिट नहीं, वो क्रेडिट नहीं। उधार बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। यहाँ पे हमने परचेज किया मतलब लिया है, तो सर लिया है तो क्या ये बताओ कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है, वो हमें दे रहा होगा। अच्छा 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 सर 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 उनको समझ आ गया, ये जो है ये सर वो पर्सनल वाले में आ रहा है क्या सर? ये किसी का नाम आया, एक्स का कोई नाम आया? हाँ 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 वो पर्सनल वाला। तो पर्सनल वाला कहाँ सर? ये रहा ना पर्सनल। तो देखते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्या एक्स रिसीव कर रहा है कुछ? नहीं, हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि कुछ भी रिसीव कर रहा है ये ससुरा, हमको तो नहीं दिख रहा है। क्रेडिट द गिवर, क्या जो एक्स है वो दे रहा है हमको कुछ? हाँ दे रहा है। क्या दे रहा है? मशीनरी दे रहा है हमको, क्योंकि हमने मशीनरी उससे परचेज करी है, तो वो हमको जो है उस ससुरा हमको मशीनरी दे रहा है। तो देखो क्रेडिट द गिवर, ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि रियल में तो यूज ही नहीं हो रहा है ये इसका। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करो। तो टू गिवर का नाम क्या है? टू एक्स अकाउंट, ठीक है, 15,000 के अमाउंट से, ठीक है ना? यस सर, हम तो समझ गए। सर एक और एग्जांपल कराइए ना, ऐसे तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमको नहीं समझ आ रहा है, मतलब हम कंफ्यूज आ गए हैं थोड़ा सा। तो क्या दिक्कत है? एक और एग्जांपल समझ लीजिए, इसको पहले नोट कर लो। देखो तीसरा, बिल्डिंग सोल्ड टू राम ऑफ ₹20,000। यहां का है बिल्डिंग को आपने बेच दिया। किसको बेच दिया? आपने राम को बेच दिया। राम को बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया सर? 20,000 में बेच दिया उसको मैंने। सर एक चीज तो मुझे आ रहा है कि बिल्डिंग मैंने सोल्ड किया, मतलब कि मेरे पास से कुछ गया, मेरे पास से असेट्स गया, मैं असेट्स के पास तुरंत भाग के जाऊंगा, मैं रियल के पास। मैं बोलूँगा रियल मुझे पता बिल्डिंग का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास से गया बिल्डिंग। मैं बोलूँगा सर क्या ये होगा मेरे पास? क्या डेबिट वोट कम सीन है? क्या बिल्डिंग मेरे पास आ रहा है? अरे ससुरा तू कहाँ आ रहा है मेरे पास? तू तो जा रहा है रे। तो हम चेक करेंगे, क्रेडिट वोट गोज आउट, मतलब मेरे पास से गया। अब बिल्डिंग गया तो मैं क्या करूँगा? उसको मैं क्रेडिट करूँगा। तो कर दीजिए क्रेडिट। तो टू बिल्डिंग कितना अमाउंट से? 20,000 से। क्यों? बोला ना क्रेडिट वॉज गोड आउट। क्या गया? जाने वाले जरा मुझको पूछी कि तू जा, मुझको पूछ ले, जनरल एंट्री बोल रहा है मुझको पूछ ले। तो टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000, ठीक है। ओके सर, अभी आपने बताया कि दो इफेक्ट होते हैं। सर ऊपर क्या लिखूं? अब नीचे तो लिख दिया। सर ऊपर देखो ना, बिल्डिंग सोल्ड टू राम, किसको सोल्ड किया? राम को सोल्ड किया। क्या कहीं लिखा है कि कैश में? कहीं लिखा है जैसे यहाँ लिखा था फॉर कैश, कहीं लिखा है कैश में? नहीं सर लिखा ही नहीं है कैश में। सर फिर फंस गए हम तो, क्या करेंगे? सर जैसे ही नाम आए पर्सनल अकाउंट में कूद जाइए पर्सनल अकाउंट में कूदिए। पर्सनल अकाउंट में गए, बस पहली बात आप एक खत्म कीजिए, दूसरे पे जाइए। तो दूसरा पर्सनल अकाउंट पे गए। सर राम को ना बिल्डिंग सोल्ड टू राम। अब यहाँ पे ये बताइए कि बिल्डिंग राम को मिल रहा है, वो गिवर है या रिसीवर है? वो ना सर बिल्डिंग ना, उसको हम बिल्डिंग सोल्ड टू राम मतलब उसको ना रिसीव हो रहा है बिल्डिंग। तो रिसीव हो रहा है तो आइए इधर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर हमें पकड़ा गया, बोल रहा है डेबिट करो रिसीवर को। रिसीवर कौन है? राम है। तो राम को डेबिट करो। क्या बोला? राम अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से? 20,000 के अमाउंट से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर नरेशन डाल देना कि बिल्डिंग सोल्ड टू राम, बस बिल्डिंग सोल्ड टू राम, हो गया, खत्म। ये हो गई हमारी क्वेश्चन, ठीक है। सर हम ये भी समझ गए, सर हम ये भी समझ गए, हम इन दोनों का मिक्सचर भी करना सीख गए कैसे होता है। सर लास्ट वाला एक बच गया नॉमिनल का, तो मज़ा आ रहा है, तुमका भी मज़ा आ रहा है, हमका भी मज़ा आ रहा है, दोनों में खुशी है। देखिए अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं सैलरी पेड
ऑफ रुपीज या सैलरी पेड रुपीज़ 10,000। सैलरी मैंने 10,000 रुपये पे किया। अब ये बताइए, पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, सर ये किस में, कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे? एक बात बताइए कि आप कहीं काम करने जाएंगे तो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा ना, कि आपके बोलेगा कि नहीं हम अगले महीने देंगे, उधार में देंगे? नहीं ना। सैलरी या तो आप रिसीव करते हैं या पे करते हैं, या तो रेंट पे करते हैं या तो रिसीव करते हैं। ऐसे थोड़ा बोलते हैं उधार में, चल उधार में हो गया ही, मैं अगले महीने या 4 महीने बाद दूंगा। नहीं ना। तो इस समय कैश लिखने की जरूरत नहीं है, कि कोई दिक्कत ना है। सैलरी मतलब हमको समझ आ रहा है कि हाँ कैश में ही गया होगा। तो सैलरी पेड रुपीज़ 10,000, सैलरी पे किया हमने। एक बात बताइए, सैलरी क्या है मेरा? क्या सैलरी मेरा कोई एसेट्स है? हमको तो दिख ही नहीं रहा है कोई एसेट्स है सैलरी ना। क्या सैलरी कोई पर्सन है? क्या कोई नाम है, कोई कंपनी का नाम है? नहीं सर। तो सैलरी क्या है? सैलरी मेरे यहाँ से जा रहा है, मतलब मेरा एक्सपेंस है, मेरा वो एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस, ओहो एक्सपेंस मैंने कहाँ देखा था? सर मैंने ना नीचे वाले तीसरे में देखा था। कौन से में सर? तो मैंने नॉमिनल में देखा था। अच्छा, क्या देखा था? कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जो भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो सैलरी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पे कर रहा हूँ मतलब मैं कंपनी हूँ या मैं बॉस हूँ, मैं पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे सैलरी को मुझे डेबिट करना होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 से, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट करो एक्सपेंस को, तो सैलरी को डेबिट कर दिया मैंने। ठीक है, अब बताओ मैंने क्या बोला कि सैलरी हम तो कैश में ही पे करते हैं। तो कैश मेरे लिए क्या है? कैश तो गया मेरे यहाँ से, सैलरी मैंने पे करी, सैलरी मेरा एक्सपेंस था, मैंने डेबिट कर दिया। बट मेरे पास है ना कैश चला गया, मेरे पास कैश चला गया। अरे बाबा, कैश के लिए तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? रियल है ना। तो रियल के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो रियल के लिए अगर हम ऊपर गए तो देखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या तुम्हारे पास कैश आ रहा है? सैलरी तुम पर पे करोगे तो तुम्हारे पास कैश थोड़ा ना आएगा। तुम तो उस ससुरे को जो तुम्हारे पास काम कर रहा है उसको तुम पैसे दे रहे हो, तो पैसे दे रहे हो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब पैसा तुम्हारे पास से गया। तुम्हारे पास से जब कैश गया तो टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट हो गया भाई? मेरा हो गया 10,000 का। बस हो गया, एंट्री खत्म। ठीक बात, समझ गए हम सर? सर एक और एग्जांपल देख लो। रेंट रिसीव किया रुपीज़ 5,000 का। ठीक है, मैं मान लो मकान मालिक हूँ, तो मेरे को कोई रेंट दे रहा है अपने, मतलब मैंने रेंट पे चला रखा है अपना मकान, तो मेरे को कोई रेंट दे रहा है। तो रेंट मेरे लिए क्या बन जाएगा? मेरे लिए रेंट इनकम है ना। मैं रिसीव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इनकम है वो। जब मेरे लिए इनकम है, ओके, मैं बोलूँगा अरे बाप रे ये तो रियल भी ना है, ना जाएगा उसमें। ये पर्सनल भी नहीं दिख रहा है कहीं से भी हमको, उसमें भी ना जाएगा। ये तो हमको ससुरा नॉमिनल दिख रहा है, क्योंकि ये तो हमारा इनकम है। तो जब ही इनकम आता है तो हम एक, या तो हम एक तरह चेक कर लें डेबिट व्हाट कम्स इन, भाई कुछ तो है, मतलब रियल तो नहीं है ये रेंट, पर्सनल तो नहीं है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्या एक्सपेंस है? ये नहीं है, मेरे पास तो आया है भाई, मेरे को रिसीव हुआ। अगर यहाँ लिखा होता रेंट पेड तो मेरे लिए एक्सपेंस होता, बट ये तो रिसीव कर रहा हूँ मैं। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब इनकम है ना मेरे लिए, और गेन तो मैंने तुम्हें समझाया था लास्ट टाइम में कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, अदर देन बिजनेस होता है, जैसे कि लॉटरी का गेम हो गया, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इनकम मतलब कि क्या करूँगा मैं, क्या बोल रहा है? क्रेडिट करो इनकम को, मतलब कि टू रेंट अकाउंट। कितने अमाउंट से? 5,000 से। ठीक है, अब ये बताओ कि मुझे कोई रेंट देगा तो क्या मैं वो बोलेगा मुझे 10 दिन बाद ले लेना, मैंने रेंट दे दिया है तुम्हें लेकिन तुम 10 दिन बाद मिलेगा तुम्हें, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा। वो बोलेगा लो सर कैश लो ना, आप कैश लो मेरे से, जितना अमाउंट है वो कैश लो आप मेरे से। ये थोड़ा ना बोलेगा कि मैं 10 दिन बाद दे दूंगा आपको, अभी आपको रेंट रिसीव हो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। जब पैसा मिलता है तभी तो रेंट रिसीव होता है ना। तो क्या मिला मुझे पैसा मिल गया होगा। जब पैसा मिला तो पैसा हमारा, कैश कहाँ है? कैश तो हमारा असेट्स है भाई, वो तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। तो कैश मेरे लिए असेट्स है, तो अभी मेरे को बेनिफिट दे रहा है वो। तो कैश हमारा असेट्स है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे रियल में। हम चेक करेंगे रियल में क्या हुआ रे, चेक कर तो, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा आ रहा है कैश हमारे पास, आ रहा है कैश। जब आ रहा है हमारे पास तो हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश तो सच में मेरे पास रिसीव हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से? 5,000 अमाउंट से। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे तुम नरेशन लिख देना कि रेंट रिसीव ऑफ रुपीज़ 5,000, यहाँ लिख देना सैलरी पेड
ऑफ रुपीज़ 10,000, खत्म कहानी। ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही तुम्हारा MCQ टाइप में आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, यही होगी तुम्हारी क्वेश्चन होगा और तुम्हें 4 एंट्री। इतना आसान नहीं होगा, थोड़े जो टर्म्स में समझाने वाले, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सब मैं अगली क्लास में समझाने वाला हूँ। इसमें मैं बताऊँ तो कम से कम 90 to 99% बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो भी सुनने वाले हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आएगा और आप सब इसमें अच्छा स्कोर करेंगे और फ्यूचर में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसे, और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी नई क्लासेस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।